अपनी जगह है। अरे पत्नी को भी प्यार करो और मां का भी सम्मान करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल। पत्नी का अपमान मत करिए, वह भी आई है, वह भी आपके सुख दुख की जीवन संगिनी है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मां की इज्जत में पत्नी के अरमानों का गला घोंटो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पत्नी के अरमानों को पूरा कर ऐसा मत करो ज्यादा कि मां का सम्मान दिल से बाहर निकल जाए। ध्यान रखिए, मां है, पत्नी का भी एक अपना त्याग है, ध्यान रखिए। जिसके मां बाप मर जाते हैं उसके जीवन की आधी पुण्याई समाप्त हो जाया करती है। ध्यान रखिए, मां बाप नहीं रहते जिसके, उसे पुण्य खुद कमाना पड़ता है, और जिसके मां बाप रहते हैं मां की दुआ से बिना कमाए पुण्य हमको लग जाया करता है। ध्यान रखिए, बिना मेहनत के पुण्य मिला करता है, बिना मेहनत के सब कुछ मिला करता है। यदि मां रहे मान्यवर, मां क्या होती है जरा जानो पहचानो। मैं 2 दिन से एक प्रसंग सुना रहा हूं आपको। मेरी दादी थी ना ग्रस्त जीवन की, जब मेरे पिता की ग्रस्त परिवार में मौत हो गई तो पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। मात्र शोक पुत्र को हो या ना हो, लेकिन मां को पुत्र शोक। उस दिन से उस मां ने संकल्प कर लिया था कि जिसकी बहू विधवा हो गई मेरे सामने, उसने आजीवन श्रृंगार का त्याग कर दिया था। बहू विधवा हो तो सास श्रृंगार नहीं कर सकती है, और उसने त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं गद्दों पर नहीं सोऊंगी, और आज के बाद मैं जब भी सोऊंगी तो चटाई पर सोऊंगी। ध्यान रखना। और जब बहू की मांग देखती थी उजड़ी हुई तो सास ने नियम ले लिया कि मैं भी नाई बुलाकर अपने बाल कटवा लिए। यदि बहू की मांग में सिंदूर नहीं तो मेरे सिर में बालों की भी कोई जरूरत नहीं हुआ। ऐसा आदर्श, ऐसा जीवन। जमीन पर सोने लगी, सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए। ध्यान रखना, कितना करती मां की ममता। और जब मैंने संन्यास लिया, जब मैंने दीक्षा का मार्ग अपनाया, तो मैं बताऊं आपको कि जिस मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस मां ने मुझे सन्यास के मार्ग पर लाई, वह मां मेरे साथ अभी भी है। ध्यान रखना, संत बनने का मतलब ये नहीं है कि मां मर गई या बाप मर गए। ध्यान रखना, वो आज भी जिंदा है। हमने उन्हें छोड़ा है लेकिन उनने हमें नहीं छोड़ा है। ध्यान रखना, वो आज भी साथ है। और मालूम है, उसने एक संकल्प ले लिया है कि जिसका बेटा नग्न वदन रहता हो और मैं रंगीन कपड़े पहनूं, उसने रंगीन वस्त्रों का त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। वह भी सन्यासी का जोगा चोला उन्होंने धारण कर लिया। वह भी बैरागन हो गई, और एक भावना है उनकी कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं घर चली गई और मेरे प्राण निकल गए तो मेरा जीना बेकार है। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि बेटा सन्यासी था और तूने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना चाहती हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, संसार में लाई हूं, और जब मैं संसार से विदा हूं तो तुम मुझे नमोकार सुना देना, मेरा जीवन सार्थक कर देना। आज भी उस घर में कलह नहीं है, विवाद नहीं है। ध्यान रखना, शांति से वह परिवार जीता है। आपसे निवेदन है मेरा कि मां के ऋणों से मुक्ति जिंदगी। मां के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर कि हमारी चमड़ी की जूतियां भी बनाकर पहनाओ तो मां के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जीवन में। एक बेटा था, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, डॉक्टर बना दिया मां ने, गहने बेच दिए, सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन उस बेटे को बचपन से ही अपनी मां से नफरत थी। वो कहता था कि मां, तू जहां जाती है मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि मालूम है उसकी मां की एक आंख नहीं थी। मेरे भाई, मां सुंदर हो, मां बदसूरत हो, मां तो मां हुआ करती है। मां गोरी हो, मां काली हो, मां तो मां हुआ करती है। और हमारे देश में यदि सौंदर्य की देवी सीता को मां कहा जाता है